कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य है, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी आखिरी चोटी को छू लेती है, वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं मेरा ही अंश प्रकट होता है। इसे ठीक से समझ लेना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे सूरज को सीधा देखना बहुत मुश्किल है, 10 करोड़ मील दूर है सूरज, फिर भी हम आंख गड़ा के देख नहीं सकते, आंखें मुश्किल में पड़ जाती। अगर सूरज के सामने ही खड़े हो तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ये बड़े मजे की बात, सूरज के बिना सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, सूरज के बिना हम सब अंधे हो जाते हैं, और सूरज को सामने से देखें तो भी अंधे हो जाएंगे। सूरज को सीधा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कोई आदमी सूरज के सामने खड़ा हो, सूरज तो देख नहीं सकता सीधा, आंखें बुझ जाएंगी। करीब करीब अर्जुन वैसे ही कृष्ण के सामने खड़ा है, वो भी नहीं देख पा रहा, वो भी नहीं देख पा रहा कि कौन सामने, किससे वो पूछ रहा है, किससे वो समझ रहा है, वो भी नहीं देख पा रहा। वो भी समझ रहा है कि ठीक है, मित्र है, बुद्धिमान है, आदर योग्य है, और कभी कभी किसी क्षण में रहस्यपूर्ण है, कुछ जानता है, सीखा जा सकता है उससे। लेकिन अभी वो सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा जो कृष्ण है, वो आंखें बंद है, पूछता है कि मैं कहां कहां आपको देखूं। जो सामने खड़ा है वहां न देख के वो पूछता है कहां कहां आपको देखूं। जैसे कोई सूरज से पूछे तो सूरज कहे जहां जहां कोई दिया तुझे दिखाई पड़े जो अंधेरे को तोड़ता हो तो जानना कि वहां वहां मैं हूं। तो जहां कोई दिया चमके और बवक के प्रकाश कर दे, वहां वहां समझना मेरी ही ज्योति, मेरा ही तेज। ये जो कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य तुझे दिखाई पड़े, अगर ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू ऐश्वर्य को देख। अगर सूरज नहीं दिखाई पड़ता तो बेहतर है कि तू प्रकाश को देख। जहां जहां तुझे चमकदार प्रकाश दिखाई पड़े, समझना कि मेरा ही अंश, मेरा ही तेज प्रकट हो रहा है। सूरज का तेज तो हम देख सकते हैं दियों में, वो बड़ी कठिन बात नहीं है। छोटे से आपके घर में भी दिए की ज्योति जलती है, वो सूरज का ही हिस्सा है, वो सूरज का ही हिस्सा है। एकदम से समझना कठिन होगा। अगर आप मिट्टी का तेल जला रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मिट्टी का तेल निर्मित इसलिए हुआ है, लाखों लाखों साल में पृथ्वी के द्रव्यों ने सूरज की किरणों को पिया है, और वही किरणें आपको वापस आपके मिट्टी के तेल से आपके दिए में वापस उपलब्ध हो जाती। जब आप एक लकड़ी को रगड़ के जलाते हैं, जैसा कि पुराने दिनों में रिवाज था कि 2 लकड़ियों को रगड़ के या 2 चकमक पत्थरों को रगड़ के जब 2 पत्थरों को रगड़ के आप किरण पैदा करते हैं तो आपको ख्याल ना होगा अरबों अरबों वर्षों में पत्थर सूरज को पी गए हैं, वही पुनः प्रज्वलित हो जाता है। लकड़ी के भीतर भी सूरज छिपा है और आपके भीतर भी। जहां भी ज्योति है वहां सूरज की किरण है। वो कब पी ली गई होगी ये दूसरी बात है, कब छिप गई होगी ये दूसरी बात, लेकिन वो सूरज की किरण। सूरज प्रतिपल अपनी रोशनी दे रहा है, वो हजारों हजारों जगह इकट्ठी हो रही है, संग्रहित हो रही है, वही रोशनी आप पुनः पा लेते हैं। लेकिन सूरज को सीधे देखना मुश्किल है, दिए को आप मजे से सीधा देख सकते हैं। दिया बहुत अंश में सूरज है, लेकिन तेज उसका ही है। तो कृष्ण कहते हैं जहां जहां ऐश्वर्य, जहां जहां विभूति, जहां जहां कांति, जहां जहां शक्ति दिखाई पड़े, वहां वहां मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न है, ऐसा तू जानना। जो शब्द चुने हैं, एक तो है ऐश्वर्य, विभूति, कांति, शक्ति, वे सब संयुक्त हैं। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, एनर्जी। एक छोटे से बच्चे में शक्ति दिखाई पड़ती है, एक बूढ़े में शक्ति क्षीण हो गई होती है, उस अर्थों में जैसी बच्चे में दिखाई पड़ती है। इसलिए जो शक्ति की खोज कर रहे हो, बेहतर है कि बच्चे में खोजें, बूढ़े में खोजने ना चाहें, वहां शक्ति तो क्षीण होने लगी।
जो शक्ति की खोज कर रहे हो, बेहतर है कि सुबह के सूरज में खोजें, सांझ के सूरज में खोजने ना जाएं, क्योंकि वहां तो ढलने लगा सब। शक्ति तो जितनी नई हो उतनी तीव्र और गहन होती। जो शक्ति को खोजने चलेंगे उनके लिए बच्चे ईश्वरीय हो जाएंगे। वहां शक्ति अभी नई है, अभी फव्वारे की तरह फूटती हुई है, अभी उबलता हुआ है वेग, अभी सागर की तरफ दौड़ेगी ये गंगा। अभी ये गंगोत्री है, छोटी है लेकिन विराट ऊर्जा से भरी। ये बड़े मजे की बात है। गंगोत्री में जितनी शक्ति है उतनी जब गंगा सागर में गिरती तब नहीं होती। बड़ी तो हो जाती है गंगा बहुत, लेकिन बूढ़ी भी हो जाती। विशाल तो हो जाती है, लेकिन शक्ति का विशालता से कोई संबंध नहीं है। शक्ति तो सच है कि जितना छोटा अणु हो उतनी गहन होती। इसलिए आज विज्ञान अणु में सर्वाधिक शक्ति को उपलब्ध कर पाया है। परमाणु में, क्षुद्र परमाणु में, अति क्षुद्र परमाणु में, उसमें जाके शक्ति का स्रोत मिला है। छोटे से बच्चे में भी, पहले दिन के बच्चे में जो शक्ति है, फिर वो रोज कम होती चली जाएगी। शक्ति को देखना हो तो नए में खोजना। इसलिए जो भी समाज नए होते हैं वे बच्चों का आदर करते हैं। जो समाज शक्तिशाली होते हैं वे बच्चों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्य खोजना हो तो बूढ़े में खोजना, वृद्ध में खोजना, क्योंकि ऐश्वर्य अनुभव का निखार है, वो बच्चे में कभी नहीं होता। उसमें शक्ति होती है अदम्य। लेकिन अगर ऐश्वर्य खोजना हो तो वो वृद्ध में खोजना। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जब सच में ही कोई आदमी वृद्ध होता है, सच में, हम सब भी बूढ़े होते हैं लेकिन हमारा बूढ़ा होना वृद्ध होना नहीं है, सिर्फ क्षीण होना है, दीन होना है, दरिद्र होना है। हमारा वार्धक्य एक उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक लंबी गमाई है, कमाई नहीं। लंबा हमने गमाया है, खोया, क्षीण हो गए, जर्जर हो गए, सब चुक गया। रविन्द्रनाथ ने कहा जब सच ही कोई बूढ़ा होता है तो उसके शुभ्र बाल वैसे ही हिमाच्छादित हो जाते हैं जैसे हिमालय के पर्वत। उसके शुभ्र बालों में वैसी ही शीतलता और वैसा ही ऐश्वर्य आ जाता है जैसे कभी जब गौरी शंकर पर बर्फ जमी होती। अगर कोई व्यक्ति ठीक से जिया है तो वार्धक्य उसका ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाता है। एक कांति, एक दीप्ति जो बूढ़े में ही होती है, बच्चे में नहीं हो सकती। बच्चे में एक अदम्य वेग होता है, शक्ति होती है जो कुछ बन सकती है, नष्ट भी हो सकती है। अगर बूढ़ा उसे कुछ बनाने में समर्थ हो जाए और वो जो शक्ति बच्चे में दिखाई पड़ी थी अगर ठीक ठीक यात्रा करे तो ऐश्वर्य बन जाती है। अंत में अनुभव से यात्रा करके शक्ति ऐश्वर्य बनती है। इसलिए जो समाज बूढ़े होते हैं उनमें ऐश्वर्य देखा जा सकता है। जैसे अगर शक्ति देखनी हो तो पश्चिम में देखनी चाहिए, और अगर ऐश्वर्य देखना हो, वो आभा देखनी हो जो वार्धक्य को उपलब्ध होती है, तो पूरब में देखनी चाहिए। इसलिए जो समाज पुराने होते हैं वे बूढ़े को आदर देते हैं, बच्चे को नहीं। उनका आदर ऐश्वर्य के लिए, चरम के लिए, आखिरी के लिए, अंतिम जो शिखर होगा उसके लिए। शक्तिशाली समाज बच्चों और जवानों पर निर्भर करेगा, ऐश्वर्यशाली समाज वृद्ध पर, वार्धक्य पर निर्भर करेगा। इसलिए हमने तो अपने मुल्क में बूढ़े हो जाने को ही काफी आदर की बात समझा है। जरूरी नहीं है कि बूढ़ा आदर के योग हो, लेकिन फिर भी हमने ऐसे वृद्ध देखे हैं कि उनके कारण सभी बूढ़े आदृत हो गए। और वृद्ध ही पा सकते हैं उस अंतिम बात को, उस सौम्यता को। ऐसा समझें कि जब सांझ सूरज डूब जाता है और रात नहीं आई होती तब जो प्रकाश फैल जाता है, या सुबह जब सूरज नहीं निकला होता, रात जा चुकी होती, तब जो प्रकाश, जो आलोक फैल जाता है, वो आभा है।
वो ऐश्वर्य है। शक्ति जला देती है, ऐश्वर्य केवल आलोकित करता है। शक्ति आग, ऐश्वर्य केवल प्रकाश है और शीतल। ऐश्वर्य में कोई दंभ और दर्प नहीं है, शक्ति में होगा। शक्ति से प्रारंभ होता है जीवन का और ऐश्वर्य पर उपलब्धि होती। कांति से यात्रा है। अगर शक्ति कांति से गुजरे तो ही ऐश्वर्य को उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग क्षुद्र को खरीदने में करता रहे तो कांतिहीन हो जाता है। हम कई बार हीरे जवाहरातों को देकर रोटी के टुकड़े खरीद लाते। कई बार, कहना ठीक नहीं, अधिक बार, ज्यादातर जीवन में जो श्रेष्ठतम है उसे गंवा के हम क्षुद्र को खरीद लेते हैं। पूरा जीवन हमारा इसी नासमझी में बीतता है। बस काफी धंधा किया, काफी लेन देन किया, इसका भर सुख होता है। कांति का अर्थ है जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को निरंतर श्रेष्ठ के लिए समर्पित कर रहा है, उस व्यक्ति को कांति उपलब्ध होती है। जो जितनी शक्ति देता है उससे ज्यादा पाता है, जो हमेशा लाभ में है, एक आंतरिक लाभ में। अगर 1 इंच भर अपनी शक्ति खोता है तो इसीलिए कि कोई विराट का द्वार खुल रहा है, अन्यथा नहीं खोता। इसे हम ऐसा समझे, जैसा मैंने पीछे आपको कहा, काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी है। आप उसे केवल शरीर के तथाकथित सुख में गंवा सकते हैं जीवन भर। सारी कांति खो जाएगी। आपके चारों तरफ जो एक मंडल चाहिए व्यक्तित्व का, वो सिकुड़ जाएगा। कभी आपने ख्याल किया है, काम ऊर्जा के क्षीण होते ही आपको एक सिकड़ाव का अनुभव होता है। कोई चीज सिकुड़ गई भीतर, आप दीन हुए, आपने कुछ खोया, पाया कुछ भी नहीं। ठीक इससे विपरीत स्थिति उस व्यक्ति को उपलब्ध होनी शुरू होती है जिसकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती और प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगती, और जिसकी काम ऊर्जा दूसरे व्यक्तियों की तरफ प्रवाहित नहीं होती वरन अपनी अंतरात्मा की तरफ प्रवाहित होने लगती। हर इंच पर उसे लगता है जीवन विराट हुआ और बड़ा हुआ। ब्रह्मचर्य शब्द हम सब सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन आपको ख्याल न होगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। और ब्रह्म का आपको अर्थ पता है? ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण है, जो फैलता ही चला गया है, जिसका और छोर नहीं है। तो जिस दिन आपकी चर्या उस विस्तार की तरफ बढ़ने लगती है और आपके भीतर कुछ फैलता चला जाता है और फैलता ही चला जाता है, सब सीमाएं छूट जाती हैं और आपके भीतर कोई फैलता ही चला जाता है। जिस दिन आपके भीतर चांद सूरज घूमने लगते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप फैल गए सारे आकाश में और आकाश से एक हो गए, उस दिन ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। लेकिन यह होगा जब हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति निरंतर श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो रही हो। अपने से नीचे का कुछ खोजना, कांति को खोना है। अपने से ऊपर के लिए शक्ति को नियोजित करना, कांति को उपलब्ध होना है। कांति सिर्फ एक खबर है आपके चेहरे से, आपके आंखों से, आपके हाथों से, आपके व्यक्तित्व से एक खबर है कि भीतर ऊर्जा ने कुछ ऊर्ध्वगमन शुरू किया है। बड़ी मुश्किल की बात है इस कांति की तरफ चाल ही नहीं है। इसलिए जवान आदमी, मैंने कहा, बच्चा होता है शक्तिशाली, बूढ़ा होता है ऐश्वर्युक्त, जवान हो सकता है कांति युक्त। बच्चा शक्तिशाली होता है, ये नैसर्गिक है। जवान कांति युक्त हो, ये चुनाव है। और जवान अगर कांति युक्त न हो सके तो बुढ़ापा एक दीनता होगी, एक दरिद्रता होगी, एक बोझ। हम इस मुल्क में 25 वर्ष तक युवकों को आश्रमों में रखकर कांति की कला सिखाते थे। इसके पहले कि शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाए, उसको रूपांतरण देना जरूरी है।
इसके पहले कि शक्ति नीचे से बहनी शुरू हो जाए, उसके पहले उसे ऊपर के मार्ग पर चला देना जरूरी, क्योंकि एक बार शक्ति नीचे की तरफ बहने लगे तो हर चीज हैबिट फॉर्मिंग, हर चीज की आदत बन जाती, फिर रिपीटेटिव, फिर पुनरुक्ति होने लगती, और जीवन एक ऐसी बाल्टी की तरह हो जाता है जिसे हम पानी में डालते हैं भरने के लिए, लेकिन उसमें इतने छेद होते हैं कि शोरगुल बहुत होता है, पानी भरता भी मालूम पड़ता है, लेकिन आखिर में जब बाल्टी बुढ़ापे में हमारे हाथ आती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, एक बूंद भी पानी की नहीं होती, सब बीच में गिर गया हो। बुढ़ापे में जिस व्यक्ति की कुएं की बाल्टी भरी हुई आ जाए, समझना कि ऐश्वर्य उपलब्ध हुआ। लेकिन यह तभी संभव होगा जब जवानी में छिद्र व्यक्तित्व में पैदा न हो, और जवानी में छिद्रों से बचा जा सके, जो कि अति कठिन है, क्योंकि शक्ति अगर ऊपर रूपांतरित ना हो तो शक्ति बोझ बन जाती है, उसको फेंकना जरूरी हो जाता है। इसलिए पश्चिम में एक नया विचार लोगों को पकड़ा है, और वो ये है कि सेक्स इज जस्ट ए रिलीज, ए रिलीफ, एक काम वासना है, एक सिर्फ शक्ति भारी हो जाती, तनाव हो जाता, उससे छुटकारा है। पश्चिम में एक बहुत क्षुद्र ख्याल काम ऊर्जा के बाबत आया है, वो कहते हैं काम ऊर्जा छींक जैसी है, छींक ली तो राहत मिलती, छींक आ गई तो राहत मिलती, नहीं तो नाक में सनसनाहट और तकलीफ मालूम पड़ती। सब काम ऊर्जा भी इसी तरह की है, उसको फेंक दी बाहर तो राहत मिलती। शक्ति भारी हो जाती है अगर काम में ना लाई जाए, फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा। केवल वे ही लोग शक्ति को फेंकने से बच सकते हैं जो उस कला को सीख लेते हैं जिसमें शक्ति रोज काम में आती चली जाती, बचती ही नहीं फेंकने के लिए। डायोजनीस से किसी ने पूछा था कि तुमने विवाह क्यों ना किया, तो डायोजनीस ने कहा 2 पत्नियां एक साथ रखना बहुत मुश्किल होगा। जिसने पूछा था वो तो पूछ रहा था विवाह क्यों ना किया, वो बड़ा हैरान हुआ कि 2 पत्नियां हैं तुम्हारे। डायोजनीस ने कहा नहीं, जिस दिन से परमात्मा को खोजने में लग गए उस दिन से सारी शक्ति तो उसी में लग गई, अब दूसरी पत्नी रखना बहुत मुश्किल होगा। ये दोनों बातें एक साथ करना जरा मुश्किल होगा। सारी शक्ति लग जाए एक तरफ तो दूसरी तरफ प्रवाहित रहने को कुछ बचता नहीं, और तभी कांति उपलब्ध होती है जब ऊपर की ओर शक्ति उठने लगे। कांति का अर्थ है ऊपर की ओर उठती हुई शक्ति, शरीर से भी झलकने लगती है, शरीर से भी उसकी सुगंध आने लगती है, शरीर भी एक अनूठे सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है। ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त जो भी है वही मेरी विभूति है, वही मैं प्रकट हुआ हूं, वही तू मुझे देख लेना। और जहां भी ये घटित हो समझना कि मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, मेरी ही ज्योति वहां प्रज्वलित हो रही है, मेरे ही अमृत की धार वहां बहती है, मेरे ही स्वरों का संगीत है वहां, मेरी ही सुवास, मेरी ही हृदय की धड़कन वहां भी धड़कती है।